आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर। और चलिए, अभी क्लास 9th का हमने बैच शुरू किया है। बहुत सारा वीडियोस हमने अपलोड करना शुरू किया है और पहले से भी क्लास 10th का और बोर्ड का तैयारी का वीडियोस और लाइव क्लासेस इस पर चल रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिल सके, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को फायदा मिल सके। और सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होंगे या लाइव क्लासेस चलेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया, बोर्ड की तैयारी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मॉडल सेट था, वो सभी बना करके अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पर। और इस चैनल पर एक और चीज़ अभी चल रहा है मोटिवेशनल का, वो भी अपलोड हो रहा है पर डे। आप उसको भी देख करके अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। और क्लास 9th में हमने पिछला दिन जो पढ़ाया रेशनल नंबर, उसके बाद हमने बताया इरेशनल नंबर। और हमने कमिटमेंट किया था कि यह चीज़ बताने के लिए कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय है, और क्या पाई का मान 22/7 होता है? तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम केवल क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन में जो है वृत्तीय, वृत्ताकार, गोलाकार, इन सभी का क्षेत्रफल, परिधि, आयतन वगैरह निकालने के लिए हम लोग पाई का मान, निकटतम मान 22/7 के रूप में उपयोग करते हैं, केवल गणितीय गणना के लिए। लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। परिभाषा के आधार पर चलेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि पाई का मान जो होता है वह क्या होता है। पाई का मान जो होता है, जब डेसिमल में निकालिएगा तो पाई का जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वह आएगा अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती आएगा, अनावर्ती होता है। बात समझ गया? जिसके वजह से यह क्या होता है, अपरिमेय होता है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ना। अतः पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है। अब मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है 3.14 करके जाइए तो बहुत सारा वैल्यूज आएगा, और वह कभी भी एक नियमित अंतराल पर अपने आप को दोहराता नहीं है, जिसके वजह से वह अपरिमेय के श्रेणी में आता है। लेकिन 22/7 P/Q के रूप में भी है, और इसको जब भाग देंगे 22 में 7 से, तो आप देखिएगा एक नियमित अंतराल के बाद यह जो है क्या करेगा, एक दोहराना शुरू कर देगा। जैसे 7×3 = 21, एक शेष बच गया, डेसिमल देंगे 0, 7 एकम 7, 10 में 7 घट गया 3, फिर यहाँ पर क्या उतरेगा 0, 7×4 = 28, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपको 2, फिर 7×2 = 14, 6, फिर 7×8 = 56, 4, फिर 7×5 = 35, 5, 7×7 = 49, 1, फिर 0 डालेंगे, फिर 1 से शुरुआत होगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3, फिर 0, 7×4 = 28, फिर हो जाएगा 2, फिर 0, 7×2 = 14, फिर हो जाएगा 6, 7×8 = 56, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 7×5 = 35, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर आगे जब चलेंगे तो फिर 0 उतरेगा, 7×7 = 49, फिर आ जाएगा 1, फिर 0 उतरेगा, फिर 7 एकम
7। अब देखिए एक नियमित अंतराल के बाद यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, इंटरवल फिर वही कंटिन्यू हो जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, 22/7 एक तो P/Q का रूप में है, और इसका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो है वह होता है अशांत होता है और आवर्ती होता है, जिसके वजह से यह जो है क्या है, यह परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग इसको कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि पाई जो है नॉट इक्वल टू 22/7, यानी बराबर नहीं है पाई का सन्निकट मान के रूप में 22/7 लेते हैं केवल वृत्ताकार, गोलाकार, है ना, उनका क्षेत्रफल, आयतन या वृत्ताकार का परिधि वगैरह निकालने के लिए हम लोग लेते हैं पाई का मान 22/7। यानी पाई कभी भी 22/7 के बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता परिमेय। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर है कि कभी भी पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू आएगा वो आपका इसके आगे जब बढ़िएगा तो इससे ज्यादा इसका वैल्यू जाता है, मान उसका ज्यादा आता है। जब जाइएगा आगे इसका वैल्यू इसको देखिएगा तो वहां पर मान ज्यादा आता है, बराबर कभी भी नहीं है। वहां पर क्या है, कभी भी 22/7 से इसका मान अधिक होता है। इसका मतलब हो गया कि निश्चित तौर पर हमको क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय, और परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। तो हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन में इस चीज को पूछा गया है कि पाई एक संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लिख देंगे अपरिमेय। और बोर्ड के एग्जाम में भी या एनडीए में भी, बहुत सारे एसएससी जीडी वगैरह में भी ये सब कॉमन सी बात है। आपके कॉमन टेस्ट लेने के लिए भी सवाल पूछ देते हैं, और अक्सर हम भी कभी बच्चे से पूछते हैं कि पाई क्या है, तो कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट आई से, क्या कहूं, कंफ्यूज्ड। किस लिए? कि वो तो पाई देखता है कि पाई का मान हम 22/7 ले रहे हैं, और 22/7 ले रहे हैं तो क्या सोचेगा, 22/7 तो परिमेय होता है, इसका मतलब क्या है, पाई परिमेय होगा। ऐसी गलती नहीं करनी है, पाई हमेशा अपरिमेय। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब परिमेय और अपरिमेय की बात होगी तो पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। और पुनः आप लोगों से आग्रह है, इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। और बहुत सारा वीडियोस जो है हमने अपलोड किया है इस चैनल पर बोर्ड के एग्जाम के लिए, और उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से अधिक फायदा उठा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, और एग्जाम का ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस परिमेय अपरिमेय का जो अंतर है यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।